हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। और आज हम डिस्कशन करेंगे थ्योरीज, जो कॉन्सेप्ट मॉडल थ्योरीज हैं। जो बाकी बचा हुआ पार्ट है उन सभी को हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसका पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है। बुक्स का भी पार्ट, जो 3 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं। आज इसके बाद, ये इस लेक्चर के बाद मॉडल्स, थ्योरीज और बुक्स ये सभी कंप्लीट हो जाएंगे। और इवनिंग तक मैं आज इसकी पीडीएफ, ये जो आपको सामने पीडीएफ दिखाई दे रही है, इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है। और ये जो पूरे लेक्चर सीरीज हैं, ये आपको आपके 80+ क्वेश्चन के टारगेट को अचीव करने में मदद करेंगे, जो कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। ठीक, बढ़ते हैं आगे। अगर आपने अनअकैडमी पर अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बैच कोर्स की भी जानकारी आपको पता ही होगी कि बैच कोर्स लॉन्च हो चुका है पेपर 1 पेपर 2 ज्योग्राफी के लिए। पेपर 1 आपको नवीन सर करा रहे हैं, पेपर 2 मैं कवर करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही थॉट का कोर्स भी लॉन्च हो चुका है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप देखिए, मैं आपको बता रहा था कि क्लासेस के बारे में आप पूछते हैं, तो हर एक डिटेल मैंने हर क्लास में बताई हुई है। तो आप अगर वीडियो को स्किप करते हैं तो इसलिए आपको छूट जाती है, तो स्किप मत किया करें। वीडियो को पूरी देखिए, चाहे आप उसको 2x की स्पीड पर देखिए, लेकिन पूरा देखिए, क्योंकि बीच में अगर मैंने कोई इन्फॉर्मेशन बताई होगी तो वो आपसे स्किप हो जाएगी, छूट जाएगी, फिर आप पूछेंगे या फिर परेशान हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए पूरा वीडियो को देखा करें। प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए अगर आप लेना चाहते हैं, तो ये सारे आपको यहाँ पर चीजें मिलने वाली, प्राइस हाइक होने वाला है। 10% प्राइस बढ़ जाएंगे। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो फटाफट से ले लीजिए, वरना 10% आपको ज्यादा चार्ज करना पड़ेगा। 12 महीने का प्लान आपके लिए बेस्ट रहेगा। यहाँ पर प्राइस देखिए थोड़ा ज्यादा है। अगर आपको लेना है तो यहाँ पर आप मेरा रेफरल कोड अप्लाई कीजिए, ये लिखा हुआ है ज्योग्राफी बैंक के, इसको एज इट इज अप्लाई करना है कोई से भी प्लान में, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा आइकॉनिक का भी आप प्लान ले सकते हैं। और ये आप स्पेशल क्लासेस हैं, स्पेशल क्लासेस ज्वाइन कीजिए। तो अगर आप इसको अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना है, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए डेली क्लासेस ज्वाइन कीजिए। सुबह 7:30 से 9 बजे पहली प्लस क्लास होती है, 10 से 11 बजे स्पेशल क्लास होती है, 6 से 7:30 बजे प्लस क्लास होती है। ठीक है, तो इस समय पर आप मुझे ज्वाइन करें। ये मेरे बारे में कुछ बातें हैं जो आपके काम की नहीं है, लेकिन आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। ये यूट्यूब चैनल आप जानते हैं, प्लेलिस्ट आपको मैंने बना के दे दी है मॉडल्स एंड थ्योरीज के नाम से। और कौन से, और इसके अलावा एक प्लेलिस्ट है यूनिट 9 की। उस ये जैसे ही ये खत्म होता है, फिर हम इस सीरीज को रिज्यूम करेंगे, जो अभी तक हमने पॉज की हुई थी, अब उसको हम रिज्यूम करेंगे। ये नोट्स आपको यहाँ टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। आपको क्या करना है, यहाँ से ज्वाइन करना है। सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है आपके डिस्कशन के लिए, और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई डाउट है, लेना चाहते हैं, या फिर आपको हमारे पेड कोर्सेज चाहिए या फिर पेड नोट्स चाहिए, तो आप मुझे यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। और ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके फॉलो कीजिए। तो बुक्स तो मैंने 100+ जो है वो आपको डिस्कस कर दी है ये सभी, तो इनकी भी पीडीएफ, ये कंबाइंड पीडीएफ है बुक्स की और मॉडल थ्योरीज की। उसको हम अपलोड कर देंगे। यहाँ से मॉडल्स एंड थ्योरीज स्टार्ट हो रहे हैं, मॉडल्स, कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज, पेपर 2 ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए। मैं, ये मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। मेरा नाम अंकित कुमार। ये मेरे बारे में कुछ बातें हैं जो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस कर लिए थे, तो 2 पेज हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ तक। टीपीएन का क्रिटिकल रियलिज्म मैंने पहले पार्ट में डिस्कस कर लिया है। इससे आगे अब हम बढ़ते हैं। तो नोट्स 3, आज का पहला कॉन्सेप्ट यहाँ से देखिए, नोट्स 3 है। नोट्स 3, ये FW नोट्स 3 आप जानते हैं कि ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी से रिलेटेड है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी केवल नोट्स 3 नहीं, इसमें थॉमसन भी जुड़े हैं। नोट्स 3 और थॉमसन का डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी या जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत है। इसमें ये क्या बताते हैं कि पूरा, किसी भी क्षेत्र, किसी भी देश की जनसंख्या वो 4 चरणों से, 4 स्टेज से होकर के गुजरती है। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। जिसमें पहली जो स्टेज होती है उसमें हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट होता है। जो लास्ट की स्टेज होती है उसमें लो डेथ रेट, लो बर्थ रेट होता है। तो दोनों में ही, पहली और आखिरी में, जनसंख्या कांस्टेंट रहती है। बाकी इसमें बीच में ट्रांजिशन फेज रहता है, वो सब हम रेगुलर क्लासेस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं फिल्ब्रिक। फिल्ब्रिक का कॉन्सेप्ट है समावेशी पदानुक्रम सिद्धांत, यानी कि नेस्टिंग हायरार्की थ्योरी। एच जे फ्लूअर का ह्यूमन रीजन है। ह्यूमन रीजन का कॉन्सेप्ट है, इन्होंने मानव प्रदेश में पूरे क्षेत्र को मानव जनसंख्या प्रदेश के आधार पर डिवाइड किया था। ठीक, देखिए ये सारी चीजें तो मैं डिस्कस कर ही रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपको किसी और कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, या तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर डिस्कस कर सकते हैं, वहां पर बता सकते हैं, तो मैं उस पर वीडियो लेकर के आ जाऊंगा आपके लिए।
और वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी, आप शेयर किया करें और कमेंट जरूर किया करें कि आपको आज की क्लास से क्या नया सीखा आपने, क्या कैसी लगी आपको। कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर दिया करें, जो भी आपको इसके बारे में लगता है। कुछ आप चाहते हैं कि इसमें ये करेक्शन होना चाहिए, मैं इस तरीके से इस चीज को कराऊं, तो वो मुझे अपने सजेशन, अपने ओपिनियन जरूर से इसमें लिखा करें। वो, आपकी वो जो कमेंट है, सजेशन है, वो मुझे सबसे ज्यादा मोटिवेट करते हैं। ठीक है। और शेयर जरूर करना है आपको क्लास को। नेक्स्ट आते हैं बर्गेस। बर्गेस का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंसेंट्रिक जोन थ्योरी। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कंसेंट्रिक जोन थ्योरी किसका है, बर्गेस का है। और इसी को इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है, क्योंकि क्षेत्र के इकोलॉजिकल पर आधारित है। अब ये क्या है, ये एक इंडस्ट्री, ये सेटलमेंट ज्योग्राफी का एक कॉन्सेप्ट है कि कैसे करके इसमें 5 कॉन्सेंट्रिक जोन मिलते हैं आपको, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले सीबीडी एरिया, फिर उसमें ट्रांजिशन जोन, इस तरीके से मिलते हैं। तो ये बर्गेस का है। फिर आते हैं एच एच बैरोज। एच एच बैरोज देखिए, एच फॉर ह्यूमन, एच फॉर एच एच बैरोज। तो एच एच बैरोज का है ह्यूमन इकोलॉजी, बार बार एग्जाम में पूछा गया कॉन्सेप्ट है। फिर ह्यूमन, ईसा बोमेन। ईसा बोमेन ने एक अपना ये कॉन्सेप्ट दिया है पाइनियर फ्रिंज, ये इनकी बुक भी है, पाइनियर फ्रिंज, या फिर जिसको अग्रगामी उपांत के नाम से भी जाना जाता है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट एक ज्योग्राफर आते हैं जिनका नाम है विडाल डिला ब्लास। ये फ्रांसीसी ज्योग्राफर है और फ्रांसीसी ज्योग्राफी में इनका बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। इनके कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, देखिए। पॉसिबिलिज्म सबसे पहला कॉन्सेप्ट है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था पॉसिबिलिज्म क्या है। तो ये डिटर्मिनिज्म, रेडजेल के, जो कि जर्मनी से थे, उनके डिटर्मिनिज्म के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट आता है। इस कॉन्सेप्ट को, पॉसिबिलिज्म को सबसे पहले प्रोपाउंड किया था लूसियन फेवरे ने, और नाम भी लूसियन फेवरे का ही दिया हुआ है पॉसिबिलिज्म, लेकिन इसको डेवलप किया है विडाल डे लब्लास ने। पॉसिबिलिज्म में ये बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति का सिर्फ और सिर्फ फॉलोवर नहीं है, बल्कि वो एक एक्टिव एजेंट की तरह काम करता है। मनुष्य प्रकृति जो है मनुष्य के सामने बहुत सारी पॉसिबिलिटीज देती है। उनमें से किसको पिक करना है, ये मनुष्य के ऊपर है। तो वो सिर्फ एक फॉलोवर नहीं, बल्कि एक एक्टिव एजेंट है। फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ फेज, ये भी विडाल लाब्लास का है। फेज का क्या मतलब है, एक होमोजीनियस लैंड, एक जैसा क्षेत्र, समरूप क्षेत्र जिसमें एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको फेज कहा जाता है। फिर इनका ही कॉन्सेप्ट है टेरेस्ट्रियल यूनिटी, प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी, ये यहाँ पर आ गया है, जिसको विशिष्ट जीवन पद्धति जेनरे द वी के नाम से भी या टेरेस्ट्रियल नाम से भी जाना जाता है। इसी को प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी भी बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल यूनिटी का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको जितना भी भौगोलिक स्वरूप दिखाई दे रहा है, ज्योग्राफिकल अलग अलग आपको यूनिट दिखाई देती है, वो सभी एक ना एक समय पर एक ही है। यानी कि एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, इसमें सेपरेशन नहीं है। जो फिजिकल फीचर्स होते हैं या नेचर होता है, उसमें सेपरेशन नहीं होते हैं, बल्कि कनेक्टिविटी होती है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी है। कार्ल मार्क्स आते हैं। कार्ल मार्क्स का है मार्क्सवाद। ठीक है। मार्क्सवाद और कम्युनिज्म। मार्क्सवाद में आप ये जानते हैं कि बताते हैं कि जो सोशल स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो सोशल स्ट्रक्चर, सोसाइटी की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको बिल्ड करने में एक हेल्प प्ले करता है। इन्हीं के बुक भी है। इनका कॉन्सेप्ट है कौन सी, इनविजिबल हैंड। ठीक है, इनविजिबल हैंड इनका एक कॉन्सेप्ट है कि कैसे करके समाज में क्या काम करता है। तो ये सारी चीज इसमें ये बताते हैं। तो मार्क्स का हम जनसंख्या सिद्धांत पढ़ते हैं, इसमें ये बताते हैं कि कैसे करके सर्वहारा और जो दूसरा बुजुर्गा क्लासेस हैं, उनका आपस में कैसा रिलेशन रहता है, कैसे जनसंख्या बढ़ती है, वो हम डिटेल करेंगे रेगुलर क्लासेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है मैकिंडर, हालफोर्ड जॉन मैकिंडर, ब्रिटिश जोग्राफर है। एक चीज मैं आपको बता दूं, ज्योग्राफिकल थॉट में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ से देखिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट। सबसे पहले, पर्टिकुलर स्कॉलर किस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता है, उस स्कॉलर ने कोई कॉन्सेप्ट दिया है, बुक लिखी है, उसका सीक्वेंस क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसका स्टेटमेंट अगर कोई है तो वैसे ही हालफोर्ड जॉन मैकिंडर ब्रिटिश जोग्राफर है, इन्होंने हार्टलैंड कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, हार्टलैंड सिद्धांत। ठीक। नेक्स्ट आते हैं फर्डिनेंड वन रिस्टोफन। रिस्टोफन जर्मन जोग्राफर थे, फर्डिनेंड वन रिस्टोफन। इन्होंने बुक लिखी है ज्योग्राफी, और इन्होंने जो कोल्ड फील्ड मैप है चाइना के, उस पर काम किया है। ठीक है। इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ कोरोलॉजी को भी डिस्क्राइब किया है। वैसे आप जानते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कोरोलॉजी बाकी अदर स्कॉलर से भी जुड़ा है। एक दिन मैं कोरोलॉजी पर ही वीडियो लेकर आऊंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा कहाँ से शुरू होती है कहानी, कहाँ पर तक जाती है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कोरोलॉजी का मतलब हो गया कि क्षेत्र का वर्णन करने वाला विज्ञान। ज्योग्राफी क्या है, स्पाशियल स्पाशियल रिलेशन बताती है मनुष्य का और उस स्थल भाग का।
और इसका डिस्क्रिप्शन देने वाला साइंस ज्योग्राफी है। तो ज्योग्राफी क्या है? क्षेत्र का वर्णन करने वाला एक विज्ञान है। तो इसी को ये कॉन्सेप्ट ऑफ कोरोलॉजी के नाम से भी बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं फ्रेडरिक रेटजेल। रेटजेल के बारे में मैंने आपको बताया था, ये डिटर्मिनिस्टिक है। डिटर्मिनिज्म को ये शुरुआत करते हैं, जिसमें मनुष्य प्रकृति का केवल फॉलोवर है, जो मनुष्य प्रकृति चाहती है जैसा है वैसा ही मनुष्य करता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग स्टेट, यानी कि एक स्टेट भी जो कि एक टेरिटरी है, वह मनुष्य के जैसे या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू जैसे ही अपने आप को डेवलप करता है, अपने आप को एक्सपेंड करता है। बड़े जो राज्य हैं वो छोटे राज्यों को धीरे धीरे करके अपने में मिला लेते हैं। ये किससे प्रभावित हो रहे हैं? ये चार्ल्स डार्विन से प्रभावित हो रहे हैं, उनके ओरिजिन ऑफ स्पीसीज से प्रभावित हो रहे हैं। फिर लेविन्सरम का इनका कॉन्सेप्ट है कि कैसे करके एक स्टेट अपने आप को उसकी टेरिटरी के अंदर ही डेवलप करता है। डिटर्मिनिज्म मैंने आपको बता ही दिया, ये तीनों इनके ही कॉन्सेप्ट भी हैं। ठीक। नेक्स्ट आते हैं रेले, विलियम रेले। इनका है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, यानी कि फुटकर गुरुत्वाकर्षण का नियम, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन थ्योरी। यहाँ पर देखिए लिखा होगा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इनका ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जो मैंने आपको कल भी सॉल्व करवाया होगा। इसका फॉर्मूला क्या है? ब्रेकिंग पॉइंट थ्योरी भी इनसे जुड़ी हुई है, ब्रेकिंग पॉइंट रेले का, है ना, इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है इसका? डिस्टेंस। डिस्टेंस ए एंड बी जो प्लेसेस हैं इनके बीच का डिस्टेंस, और बटे में आपको करना होता है 1 प्लस बटे में बी और ए। यहाँ पर तो डिस्टेंस, यहाँ पर इनकी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ऑफ प्लेस बी प्लेस ए, ये इसका फॉर्मूला रहता है। रेले का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट आता है लियो टोनफी। लियो टोनफी का क्या है? इनका है इनपुट आउटपुट मॉडल। इनपुट आउटपुट मॉडल इनके द्वारा दिया गया है। फिर आते हैं वेबर। वेबर, अल्फ्रेड वेबर। अल्फ्रेड वेबर का है इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी, जिसमें ये बताते हैं इंडस्ट्रियल लोकेशन जितने भी थ्योरीज हैं वो बस एक ही चीज पर बेस्ड हैं कि इंडस्ट्री को कहाँ पे लगाया जाए जिससे कि उससे मैक्सिमम आउटपुट, हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। तो ऐसे ही वेबर की भी है, अल्फ्रेड वेबर का। इनको हम लीस्ट कॉस्ट, लीस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थ्योरी भी बोलते हैं। जहां पर न्यूनतम, सबसे कम जनसंख्या, सॉरी, परिवहन लागत होगा, वहीं पर इंडस्ट्री को लगाना है, वो बेस्ट लोकेशन होगी। तो ये अल्फ्रेड वेबर का है। ठीक है। इसके बाद आते हैं कार्लो सावर। कार्लो सावर का जो कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ लैंडस्केप और कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर। ठीक है, जो कल्चरल ज्योग्राफी इन्हीं से जुड़ी हुई है, और कॉन्सेप्ट ऑफ लैंडस्केप भी इन्हीं का दिया हुआ है। अब जो कल्चरल ज्योग्राफी है, अपने एक कल्चर के ज्योग्राफी को कल्चरल एस्पेक्ट्स में कैसे करके डिफाइन करते हैं, ये प्रभावित होते हैं चार्ल्स डार्विन से। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, चार्ल्स डार्विन का जो प्रभाव है वो कल्चरल ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, है ना, और बाकी जो ब्रांचेस हैं ज्योग्राफी की, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इन पर पढ़ा है। फिर आते हैं स्टोफर। स्टोफर ने ये एक कॉन्सेप्ट दिया, इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल। ये किससे संबंधित है? ये प्रवास सिद्धांत है, यानी कि माइग्रेशन से रिलेटेड थ्योरी है। ओएच के स्पेट का कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिज्म। जैसे पॉसिबिलिज्म है, जैसे डिटर्मिनिज्म, वैसे ही प्रोबेबिलिज्म है, जो कि ओएच के स्पेट का दिया गया कॉन्सेप्ट है। प्रोबेबिलिज्म में ये बताते हैं कि कुछ पॉसिबिलिटीज में से कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज होती हैं जो सबसे ज्यादा पॉसिबल है, तो मनुष्य उसी को सबसे ज्यादा करता है। तो ये प्रोबेबिलिज्म है कि सबसे ज्यादा प्रोबेबल है। नेक्स्ट आते हैं स्पाइकमैन। स्पाइकमैन की कॉन्सेप्ट है रिमलैंड। रिमलैंड, रिमलैंड क्या होता है? तो आपने हार्टलैंड पढ़ा है। तो जो क्षेत्र हार्टलैंड है, एक तो हार्टलैंड हो गया, एक इनर क्रिसेंट होता है, इसमें एक आउटर क्रिसेंट होता है। हार्टलैंड थ्योरी में जो आउटर क्रिसेंट है वही स्पाइकमैन का क्या है? रिमलैंड है। और रिमलैंड आप जानते हैं, ये स्पाइकमैन को, ये अमेरिकन जोग्राफर है। ठीक है, जो कि हार्टलैंड के अगेंस्ट बताते हैं कि ये स्पाइकमैन का रिमलैंड वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, और स्पाइकमैन सी पावर को ज्यादा तवज्जो देते हैं, और वहीं हार्टलैंड में जो मैकिंडर हैं वो लैंड पावर को ज्यादा फोकस करते हैं। फिर आते हैं टीएल स्मिथ। तो टीएल स्मिथ का है रूरल नगरीय उपांत, यानी ग्रामीण नगरीय उपांत, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल अर्बन फ्रिंज। रूरल अर्बन फ्रिंज क्या होता है? फ्रिंज का मतलब होता है, देखिए ये कोर एरिया है, यानी कि अर्बन एरिया है, इसके चारों तरफ रूरल एरिया होगा ये। इनके बीच में कुछ ऐसा क्षेत्र होता है ट्रांजिशन वाला, जहां पर रूरल और अर्बन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, इसको बोलते हैं फ्रिंज। अब जो अर्बन के पास है, इंटीरियर पार्ट से अंदर की तरफ से, उसको अर्बन फ्रिंज। जो इधर रूरल के पास है, रूरल एरिया की तरफ से, उसको बोलते हैं रूरल फ्रिंज। बस, बल्कि फ्रिंज का अब दोनों का मिला के अगर हम देखें तो फ्रिंज का मतलब हो गया कि जिसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हों, जिसमें अर्बन के भी और जिसमें रूरल के, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हो, उसको फ्रिंज बोला जाएगा। तो ये टीएल स्मिथ का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है।
फिर एडवर्ड स्वेस का है बायोस्फीयर, बायोस्फीयर का कॉन्सेप्ट एडवर्ड स्वेस ने दिया है। जेम्स हटन, बहुत इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है, अगर ये किसी का गलत होता है तो आपको मान के चलिए कि आपको पाप लगेगा। यूनिफॉर्मिटेरिज्म। फिर एजे हर्बर्टसन ने नेचुरल रीजन दिया है। एक बात ध्यान देना, ये नेचुरल रीजन है। अगर ह्यूमन की बात करें कि ह्यूमन रीजन में किसने डिवाइड किया है, तो मैंने आपको अभी पीछे बताया था, एच जे फ्लूअर है, देखिए इन्होंने ह्यूमन रीजन में डिवाइड किया। नेचुरल रीजन बोले तो एजे हर्बर्टसन है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं अल्फ्रेड हेटनर। अल्फ्रेड हेटनर का कौन सा कॉन्सेप्ट है? तो अल्फ्रेड हेटनर ने एरियल डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट दिया है कि एक एरिया दूसरे एरिया से कैसे करके अलग है। इनके बारे में जो कॉन्सेप्ट देते हैं वो है आपके अल्फ्रेड हेटनर। ठीक है, हेटनर की एक बुक भी है, नेचर ऑफ ज्योग्राफी, जिसमें ये कांट को ही फॉलो करते हैं और बताते हैं कि ज्योग्राफी एक एक्सेप्शन सब्जेक्ट है, अपवादी सब्जेक्ट है। ठीक है, अच्छा नहीं, वो क्या है, वो हार्टशो ने, सॉरी, ये हार्टशो नहीं, ये हेटनर है। तो ये एरियल डिफरेंशिएशन अल्फ्रेड हेटनर का दिया गया कॉन्सेप्ट है। ठीक, टी हेगरस्टैंड आते हैं। टी हेगरस्टैंड, तो टी हेगरस्टैंड है इसका स्पाशियल डिफ्यूजन इनका कॉन्सेप्ट है, इनोवेशन डिफ्यूजन है, स्पाशियल इंटरेक्शन है, तो ये सब इनसे ही रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, हैरिस और उलमैन। हैरिस एंड उलमैन का कॉन्सेप्ट है मल्टीपल न्यूक्लियाई थ्योरी, और होमर हॉयट का थ्योरी है द सेक्टर थ्योरी। ठीक है, मल्टीपल न्यूक्लियाई थ्योरी, सेक्टर थ्योरी, सेटलमेंट ज्योग्राफी की थ्योरीज हैं। इसमें मल्टीपल न्यूक्लियाई होते हैं, एक क्षेत्र के एक ही एक ही उसका न्यूक्लियाई ना होकर के कई सारे न्यूक्लियाई हो सकते हैं। और सेक्टर थ्योरी में कि हाईवे एक सेंटर पार्ट है, इससे जो हाईवेज निकल रहे हैं, इन्हीं के इन्हीं हाईवेज के पैरेलल ही सेटलमेंट डेवलप हो जाते हैं, वो सेक्टर थ्योरी है, खंड सिद्धांत जिसको बोलते हैं। और हॉवर्ड एबेंजर का है गार्डन सिटी, तो गार्डन सिटी किसका, इन्हीं हॉवर्ड का है। और डी विटलसी आप जानते ही हैं, डी विटलसी का है अधिवास अधिभोग, सीक्वेंट ऑक्यूपेंस है, वो भी सिद्धांत इन्हीं का है। और एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, वो भी इन्हीं का है। 13 रीजन में इन्होंने डिवाइड किया था पूरे विश्व को, ये सिद्धांत भी इन्हीं का है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ से ये सारी चीजें याद रखना, और एक चीज करेक्ट कर लेना, यहाँ पर गलती से ये नाम अल्फ्रेड हेटनर आ गया है। हेटनर की जगह आप एरियल डिफरेंशिएशन में क्या करेंगे, हार्टसोन करेंगे, रिचर्ड हार्टसोन। वो रिचर्ड हार्टसोन इसीलिए मेरे दिमाग में आ रहा था कि रिचर्ड हार्टसोन। ठीक है, तो रिचर्ड हार्टसोन का दिया गया एक कंसेप्ट है, जिन्होंने एरियल डिफरेंशिएशन दिया है। इसी में इन्होंने बताया है कि अपवादी सब्जेक्ट है जो ज्योग्राफी है। और बाद में आते हैं कौन, कांट को और रिचर्ड हार्टसोन को क्रिटिसाइज करते हैं। तो आपको उनका नाम बताना है कि किसने मेथोडोलॉजिकल एग्जामिनेशन करके एक रिसर्च पेपर लिखा था, जिसमें उन्होंने ज्योग्राफी को बताया कि नहीं, ज्योग्राफी और हिस्ट्री जो है वो कोई अपवादी सब्जेक्ट नहीं होते हैं, बाकी जैसे सब्जेक्ट है वैसे ये नॉर्मल सब्जेक्ट है। आप इनको अपवादी सब्जेक्ट कह रहे हैं, वो बस आपका केवल एक भ्रम मात्र है, आप हद से ज्यादा ही इसकी बढ़ाई चढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। तो रिचर्ड हार्टसन का दिया गया कॉन्सेप्ट है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये बाई मिस्टेक यहाँ पर टाइप हो गया है, तो मैं इसको करेक्ट करके आपको शाम को इसको सेंड करूंगा ग्रुप में, तो आप चैनल से जरूर जुड़ जाएं और ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं। इसके अलावा मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोज में, नेक्स्ट क्लासेस में। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइएगा, और अपने फीडबैक जरूर देके जाना है आपको कि आपको आज की क्लास के बारे में क्या लगा, कैसा क्या सीखा आपने कुछ नया। ठीक है, कितनी आपको इनसे हेल्प होती है, ये जरूर आप मुझे बताते चले। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।